सोचिए, साल है 1801 ईसा पूर्व, जगह पाटलिपुत्र, मौर्य साम्राज्य की राजधानी। सम्राट बृहद्रथ अपनी विशाल सेना का मुआयना कर रहे हैं, अपनी ताकत का प्रदर्शन। लेकिन ये कोई आम परेड नहीं थी, ये एक जाल था जो उन्हीं के लिए बिछाया गया था। और बस अपनी ही सेना के सामने भारत के पहले महान साम्राज्य का अंत हो गया। तो आखिर ये नौबत आई कैसे? इसे समझने के लिए साम्राज्य की हालत देखनी होगी। अशोक के बाद के राजा काफी कमजोर थे, प्रशासन बिखर चुका था और खजाना भी खाली था। और इसी कमजोरी का फायदा उठाने के लिए एक शख्स तैयार था, सेनापति पुष्यमित्र शुंग। पर सवाल यह है कि उसने ऐसा किया क्यों? क्या यह धर्म की लड़ाई थी या सिर्फ सत्ता का लालच? उसका प्लान बहुत सीधा और खतरनाक था, परेड के बहाने सम्राट को बुलाकर खत्म कर देना। हैरानी की बात तो यह है कि सेना चुप रही। शायद वो भी एक कमजोर राजा से तंग आ चुकी थी। और उसी एक धोखे से मौर्य वंश खत्म हुआ और शुंग वंश की शुरुआत हुई। लेकिन पुष्यमित्र के लिए यह आसान नहीं था। गद्दी संभालते ही उत्तर पश्चिम से हमला हो गया। ये हमलावर थे यवन यानी ग्रीक। पुराने ग्रंथों में इन्हें एक बड़ी ताकत बताया गया है। कहा जाता है कि ये हमलावर राजधानी पाटलिपुत्र की दीवारों तक पहुंच गए थे। तो नतीजा क्या हुआ? देश बट गया, शुंग उत्तर में और इंडो ग्रीक उत्तर पश्चिम ने। तो इतिहास पुष्यमित्र को कैसे देखता है, एक हीरो की तरह या एक विलेन की तरह? बौद्ध ग्रंथ कहते हैं कि वो बौद्धों पर जुल्म करता था, पर सबूत कुछ और ही कहानी बताते हैं। इससे एक उलझन पैदा होती है। आरोपों के बावजूद उसके राज में बौद्ध कला खूब फली फूली। हाँ, एक बात तो पक्की है, उसने अश्वमेध यज्ञ जैसी पुरानी वैदिक परंपराओं को वापस शुरू किया। तो देखिए, बृहद्रथ की हत्या सिर्फ एक राजा की मौत नहीं थी, ये एक पूरे युग का अंत था। मौर्यों का एक अखंड भारत का सपना टूट गया, साम्राज्य कई छोटे राज्यों में बिखर गया और उत्तर भारत को फिर से एक होने में करीब 450 साल और लग गए। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये धोखा एक ढहते साम्राज्य को बचाने के लिए जरूरी था, या ये सिर्फ सत्ता का एक ऐसा खेल था जिसने भारत को सदियों तक के लिए तोड़ दिया?